नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचारों को लेंगे और उन्हें एकदम साफ और दिलचस्प अंदाज में आपके सामने रखेंगे। तो चलिए एक ऐसी पहेली से शुरुआत करते हैं जिसका अनुभव हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी किया ही है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि एक दिन तो हम कमाल कर देते हैं और अगले ही दिन हम उलझ कर रह जाते हैं। सोचिए जरा, हुनर वही है, जानकारी भी वही है, फिर भी नतीजों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। बाहर से तो कुछ नहीं बदला, पर हमारे काम करने के तरीके में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है? कहा जाता है कि इसका जवाब हमारे बाहरी हालातों में नहीं, बल्कि हमारी अंदर की दुनिया में, हमारे मन की स्थिति में छिपा है। तो चलिए इस विचार को और गहराई से समझते हैं कि कैसे मन ही हमारी हर उपलब्धि के पीछे की असली ताकत है। इस बात को एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए एक इंसान है जिसका शरीर तो बहुत मजबूत है, पर मन भटका हुआ है, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसका शरीर शायद उतना मजबूत न लगे, पर उसका मन पूरी तरह से एकाग्र है। अब देखिए, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जिसका मन फोकस्ड है उसे लगातार बेहतर नतीजे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सारी क्षमताओं का असली स्रोत तो हमारा मन ही है। अगर मन ही हमारी शक्ति का स्रोत है, तो एकाग्रता वो चाबी है जो इस शक्ति के ताले को खोलती है। एकाग्रता का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, इसका मतलब है मन की स्थिरता, उसका एक केंद्र में होना और सभी शक्तियों का एक साथ मिलना। सही मायनों में यही हर तरह की काबिलियत का मूल मंत्र है। इससे एक सीधी सी चेन बनती है। जितनी गहरी एकाग्रता होगी, काम उतना ही बेहतरीन होगा और नतीजे उतने ही शानदार मिलेंगे। अब ये बात शायद आपको हैरान कर दे। कहा जाता है कि हम जो खाते हैं उसका हमारी एकाग्रता की क्षमता पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इस पर एक बहुत ही अविश्वसनीय प्रयोग भी किया गया, जिसमें इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की गई थी। तो हुआ यूं कि वैज्ञानिकों ने लैब में एक बहुत ही शांत और सीधे साधे चूहे को लिया और उसके खाने पीने की आदतों को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। उसे मसालेदार प्रोसेस्ड खाना, मीट और अल्कोहल दिया जाने लगा, और नतीजा, वो शांत चूहा अब आक्रामक और हिंसक हो गया था। बदलाव इतना साफ था कि उसके व्यवहार और नए खानपान में एक सीधा कनेक्शन दिख रहा था। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह बदलाव हमेशा के लिए नहीं था। जैसे ही उसे वापस सादा और नेचुरल खाना दिया गया, वो चूहा फिर से पहले जैसा शांत और सीधा साधा हो गया। तो देखिए, ये प्रयोग एक बहुत ही पुरानी कहावत को कितनी खूबसूरती से साबित करता है कि हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर पड़ता है। खैर, सिर्फ खाने पीने से बात नहीं बनेगी। अपने मन पर काबू पाने के लिए हमें जिसे अशांत मन कहते हैं, उसे सक्रिय रूप से साधना होगा। एक बेकाबू मन को एक ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह बताया गया है जो अपने सवार को बेबसी से घसीटता हुआ कहीं भी ले जाता है। एक अशांत मन की पहचान क्या है? उसमें लगातार इच्छाएं उठती रहती हैं, वो आसानी से भटक जाता है, एक सोच से दूसरी सोच पर कूदता रहता है और पूरी तरह से भावनाओं के काबू में होता है, और ये सब सिर्फ दुख की तरफ ले जाता है। इसके उलट मन पर महारत हासिल करने के कुछ तरीके भी हैं, जैसे अनुशासन और अभ्यास, खुद को बिना जज किए समझना, मन को फालतू विचारों से आजाद करना, और धीरे धीरे ट्रेनिंग देना, जैसे 5 मिनट से शुरू करके 20 मिनट तक ले जाना। यही तरीके हमें शांति और नियंत्रण की ओर ले जाते हैं। इस महारत का असली मकसद सिर्फ कामयाब होना नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्तर पर पहुंचना है, जिसे महानता कहा गया है। यहां बड़ा बनने और महान बनने में एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। बड़ा इंसान अपने लिए धन, दौलत और ताकत जमा करता है, जबकि महान इंसान अपने अंदरूनी विकास के जरिए अपने चरित्र को निखारता है और दूसरों की सेवा करता है। कहा गया है कि महानता की नींव 3 चीजों पर टिकी है: बेहतरीन विचार, नेक चरित्र और गरिमापूर्ण व्यवहार। तो अंत में एक सवाल रह जाता है। हमारा मन एक जंगली घोड़ा भी हो सकता है और एक वफादार सेवक भी। अब फैसला हमें करना है कि इसकी लगाम किसके हाथों में होगी। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन की। हमारे मन, हमारी चेतना और हमारे शरीर के अंदर चल रही केमिस्ट्री के बीच के कनेक्शन की। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम अपनी भावनाओं और हालातों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन धागों को असल में खींच कौन रहा है, या क्या खींच रहा है? और इसका जवाब छिपा है हमारे अंदर के छोटे छोटे केमिकल्स
और हमारे मन की जबरदस्त ताकत के बीच के एक गहरे कनेक्शन में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये असल में कितने पावरफुल होते हैं। जरा इस हार्मोन को देखिए, गोनाडोट्रोपिन। ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और एक टीनेजर को अडल्ट बनाने का पूरा सफर यही शुरू करता है। सोचिए, एक छोटा सा केमिकल और इतना बड़ा बदलाव। ये पूरी एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन निकलता है, वो अंडाशय को सिग्नल देता है और फिर अंडाशय एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देते हैं। और एस्ट्रोजन की बहुत थोड़ी सी मात्रा भी शरीर में बड़े बड़े बदलाव ला देती है। ये तो हुई बायोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। सवाल ये है कि अगर ये हार्मोन्स इतने पावरफुल हैं तो इनको कौन कंट्रोल करता है? बाहर से इन्हें कंट्रोल करने की कई कोशिशें नाकाम रही हैं। तो इसका मतलब साफ है, असली कंट्रोल सेंटर तो हमारे अंदर ही कहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं मन की, और यहाँ एक बहुत ही कमाल का मेटाफोर है चट्टान और धूल का। तो देखिए, दो तरह की मानसिकता हो सकती है। एक धूल जैसी, हल्की, बिखरी हुई, जो जरा सी हवा यानी जरा सी मुश्किल आने पर उड़ जाती है, बिखर जाती है। और दूसरी है चट्टान जैसी मानसिकता, एकदम स्थिर, मजबूत, जिसे जिंदगी के तूफान भी हिला नहीं पाते। पॉइंट ये है कि हमारी अंदरूनी स्थिरता हमारे हाथ में, और यही बात यहाँ कही गई है। जो बुद्धिमान होते हैं वो ना तो अच्छी परिस्थितियों में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ना ही मुश्किलों में टूटकर रोते हैं। उनका मानसिक संतुलन हमेशा बना रहता है। असली ताकत यही है। इसी बात को और आगे लेके चलते हैं। अब देखते हैं कि हमारा नजरिया, हमारा देखने का तरीका असल में हमारी दुनिया को कैसे बनाता या बिगाड़ता है। यहाँ दुनिया को देखने के दो नजरिए हैं। एक है दोष दर्शन, मतलब हर चीज में, हर इंसान में सिर्फ कमियां ही ढूंढना। इसका नतीजा क्या होता है? हमेशा की शिकायत और असंतोष। और दूसरा है गुण दर्शन, यानी लोगों और हालातों में अच्छाई देखने की कोशिश करना। इससे मन में तारीफ और संतोष का भाव आता है। मतलब खुशी दुनिया बदलने से नहीं, बल्कि अपना नजरिया बदलने से मिलती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। एक फोकस्ड मानसिकता पीढ़ियों को कैसे बदल सकती है, इसके कुछ कमाल के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे इटली का जुक्करी परिवार, जहां धार्मिक माहौल था तो उनके बच्चों ने सेवा का जीवन चुना। जर्मनी के हेनरिक टिशबीन, जो एक आर्टिस्ट थे, उनके परिवार को कलाकारों की खान कहा जाने लगा। डॉक्टर बेंजामिन किड्स ने मेडिसिन पर फोकस किया तो उनके बच्चे भी डॉक्टर बने। और अमेरिकी आर्टिस्ट चार्ल्स पील का तो पूरा परिवार ही मशहूर पेंटर बन गया। ये सब क्या दिखाता है? यही कि एक पीढ़ी का गहरा फोकस और वैल्यूज अगली पीढ़ियों तक एक विरासत की तरह पहुंचता है। तो चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। इन सब चीजों के पीछे कंट्रोल का असली सोर्स क्या है? वो अंतिम चाबी क्या है? यहाँ साइंस हमारी मदद करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड ने एक बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने ब्रेन के टेम्पोरल कॉर्टेक्स में वो हिस्से ढूंढ निकाले जहां हमारी सारी यादें, सारे अनुभव स्टोर होते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब इन हिस्सों को स्टिम्युलेट किया जाता है तो प्यार, नफरत, डर, दया जैसी गहरी भावनाओं से जुड़े हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। यानी हमारा दिमाग सीधा सीधा हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने वाली केमिकल सिम्फनी से जुड़ा